जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्ज़ाम तो उसको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूँ, मुझे भरोसा नहीं जम रहा, मैं हिस्ट्री छोड़ के फिलॉसफी लेना चाहता हूँ। तब मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था उस समय। उसने मेंस देने के बाद फिलॉसफी में एडमिशन लिया, फिलॉसफी पूरा 3 महीने पढ़ भी लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ। संयोग से हुआ यह कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो हर उम्मीदवार से पूछते थे ईश्वर के बारे में, उम्मीद और अध्यात्म के बारे में। और जब कोई आध्यात्मिक बात करता था तो सुर से सुर मिल जाता था उनका, बहुत खुश होते थे। ये जेएनयू से पढ़ा हुआ था। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अम्बेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहाँ पर ज़्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2-4 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं। बच्चा अड़ा रहा अपनी बात पे। उसने कहा है ही नहीं ईश्वर, तो मैं क्यों मानूं। और जब उसको बाद में ये पता लगा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे वो ये वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में, तो उसने सिर पीट लिया और उसने कहा कि अच्छा हुआ विषय चेंज कर लिया, अगली बार ठीक से दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल। इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, साधारण अंक आए, लेकिन मेंस में उसने झंडे गाड़ दिए थे। दोनों विषयों में 350 की रेंज या उससे ज़्यादा नंबर उसके आए। और वो इसलिए आए क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि हिस्ट्री के जिन प्रश्नों को लेकर उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं, वो प्रश्न उसने बाकी लोगों की तुलना में इतने अच्छे लिखे थे कि परीक्षक उसकी उस मौलिकता से ही प्रभावित हुआ और इतने सारे नंबर उसको दे के आईएएस बना दिया। मतलब मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूँ जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूँ जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। इसलिए थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर सारी बातों को समझिए और फिर आज से ऐसा लिखिए कि कालिदास को लगे कि मैं सही देश में पैदा हुआ था, मेरे देश का सिलेक्शन गलत नहीं था। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, एक काल्पनिक से बात करते हैं, एक अच्छा उत्तर कैसा होता है। ये बात आपने खूब सुनी होगी कि उत्तर अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा उत्तर कैसा होता है, उसको पहचाने कैसे। तो कुछ 5-6 कसौटियां पहले दिमाग में रखते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न पर बात करेंगे कि अच्छे उत्तर के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। जो अच्छा उत्तर लिखने के चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को एक एक करके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे ताकि आपको उदाहरण के साथ समझ में आए कि कैसे मैनेज करना है। देखिए, अच्छे उत्तर में कुछ कसौटियाँ हैं। सबसे पहली कसौटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा अच्छे उत्तर में जो विस्तार है या उसकी जो परिधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए। तो पहले हम केवल पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि उसमें अनुपात और संतुलन, इन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, अनुपात का, संतुलन का। तीसरी बात, एक अच्छा उत्तर हमेशा प्रामाणिकता से भरा उत्तर होता है, ऑथेंटिसिटी से भरा होता है या ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। तीसरी बात, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। और ये प्रामाणिकता किस सेंस में है, हम प्रश्न लेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे उसको। ये तीनों बातें उत्तर के कंटेंट को लेकर हैं कि उत्तर की विषय वस्तु क्या है, आप उत्तर में क्या लिखने वाले हैं। और जो बाकी बातें हैं उनका संबंध उत्तर के प्रेजेंटेशन से है। और जब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो भाषा है वो कुछ गुणों से युक्त होनी चाहिए। भाषा में कौन से गुण होने चाहिए, लिस्ट बनाते हैं अभी। और 5वीं बात, भाषा के अलावा
जो नॉन लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो इसको हम प्रस्तुतिकरण कह के अभी काम चला लेते हैं। प्रस्तुतिकरण की कुछ तकनीकें आपके पास ऐसी हों जो आपके उत्तर को खतरनाक बना दें। ये 4-5 बातें दिमाग में रखते हैं, इनमें से एक एक को लेके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके उत्तर का विस्तार और परिधि उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी यह होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई हैं। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पर चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। इस वही को